Hello everyone, this is Mentor Pranab Dewey from NIIT and Institute of Interior Design। अच्छा, अभी जो है हम लोग डोर्स में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि हाँ चलो कुछ कुछ डोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। पैनल डोर्स कर लिया, फिर आपका वुडन डोर्स कर लिया, ठीक है। सो अब जो है अभी जो नेक्स्ट डोर्स जो जिसमें हम लोग आ रहे हैं वो हो गया आपका फ्लश डोर। अब फ्लश डोर जो है सबसे कॉमनली यूज डोर्स हो रहा है आजकल के टाइम में, ठीक है। आजकल अगर आप लोग देखेंगे कहीं पे भी आप लोग देख लो, वहाँ पे जो है एक फ्लश डोर ही लगा हुआ रहता है। अब ये फ्लश डोर जो है इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, ठीक है। A flush door is a completely smooth door having plywood or medium density fiberboard fixed over timber frame which is comparatively light. The hollow core so obtained is often filled with a cardboard core material. Flush doors are mostly commonly employed in the interior of a dwelling, although with some variation they are also used as exterior doors in house. Flush doors are commonly provided in houses these days due to the reason of economy, pleasing appearance, durability, etc. and are commonly available in the market. अभी देखिए, अगर अभी हम लोग फ्लश डोर्स का अगर बात करते हैं तो फ्लश डोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने का भी कारण बहुत सारा है, क्योंकि पहले जो बात है ये बहुत ही लाइट वेट होता है कंपेयर टू वुडन डोर्स एंड ऑल। ये जो डोर है बहुत ही लाइट वेट होता है। फिर अगर हम लोग इसका प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो इस काफ़ी कंपेयर टू वुड बहुत ही चीप होता है, बहुत ही ज़्यादा चीप होता है। फिर इसमें क्या होता है, अ, हम लोग इसका जो आउटर लुक जो है उसमें हम लोग इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। इसमें से आप लोग पेंट कर लो, कोई एक लैमिनेट लगा दो। इस तरह से क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा डिज़ाइंस हम लोग कर सकते हैं। ऑन टॉप डेट ये क्या है, अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो इसलिए क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, ये सब जो डोर से बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गए। ऑन टॉप डेट क्या होता है ये सब, पर इसमें जो है एक बात होता है, अगर अभी हम लोग स्ट्रेंथ का बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ का बात ऐसा होता है कि ये जो डोर्स होता है हम लोग मेन डोर्स के लिए, जो मेन एंट्रेंस के लिए होता है, उसमें ज़्यादा हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। बिकॉज क्या होता है, ये जो है आपका प्लाई मटेरियल से बनता है, जो फाइबर बोर्ड या उस तरह से बनता है जिसमें प्लाईवुड से बनता है, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इनफैक्ट अगर स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो अगर जिसको तोड़ना है वो तो तोड़ ही देगा जैसे भी। बट स्टिल ये सब डोर में क्या होता है, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये सब जो फ्लश डोर्स होता है मोस्टली हम लोग जो है इनर डोर्स में ही लगाते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं ये इवन इनफैक्ट आप लोग के घरों में भी लगा हुआ होगा शायद, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का फ्लश डोर्स। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये हो गया हम लोग का ग्लास डोर। अभी नेक्स्ट जो डोर आ रहा है ये हम लोग का हो गया ग्लास डोर। Glass is usually provided for doors and windows, mostly for paneling. However, if the owner so desire, doors can be made out of glass for specific locations. Normally, such doors are provided on the backside of the house as it provides unobstructed view of the backyard or garden. Front doors made of glass are equally beautiful, but care should be taken to ensure both privacy and durability. Cut glass panels set into wooden frames are a frequent and beautiful options for front doors. Such doors are costly and require good maintenance. They are usually heavier than other doors besides being costly. अभी देखिए, अगर हम लोग ग्लास डोर्स का बात करते हैं, ठीक है। ग्लास डोर्स जो है मोस्टली जो है आप लोगों को घरों में बहुत कम दिखने मिलता है। अगर घरों में बनाते भी है, ये पूरा जो है फुल्ली ग्लास का नहीं बनाते। मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, ज़्यादातर टाइम इसमें एक वुडन फ्रेम रहता है, फ्रेम के बाद ही उसके अंदर ग्लास लगाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर सिंपली फुल्ली ग्लास डोर्स में जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो उसमें इतना सुंदर नहीं दिखता है। बट इनफैक्ट क्या है, आजकल पर क्या है, ये आपका स्लाइडिंग डोर्स वगैरह बनने लग गए, और फिर काफ़ी बंगलो टाइप का स्ट्रक्चर्स आने लग गया है कि उसमें आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जितने भी टाइप्स ऑफ डोर्स बोल रहे हैं, जिस तरह का भी होता है, सो वो डिपेंड करता है, टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज आप लोग की जो है ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर निकलने वाले हैं आगे जाके, सो आप लोग की जो मार्केट में काम करने वाले हैं, तो आप लोग जो है आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का डोर्स कहाँ पे लगाएं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस
और फिर आपका नीड्स एंड प्लस क्लास कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो क्या है, हम लोग इवन ग्लास डोर्स लगा सकते हैं, बट वही है ना कि मैक्सिमम टाइम अगर हम लोग ग्लास डोर्स का अगर बात करते हैं तो वो सब जो है आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लगता है। बट स्टिल क्या है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कमर्शियल में ही लगाए। इनफैक्ट अगर हम लोग थोड़ा उसमें दिमाग लगा लेते तो फिर वो चीज़ हम लोग घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी अ, अगर हम लोग ग्लास डोर्स का बात करते हैं तो ग्लास डोर्स हम लोग कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं, वहाँ प्लेस कर सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग को लगता है कि उसके बाहर जो व्यू है बहुत ही अच्छा हो। तो अगर व्यूज़ अच्छा होता है तो उसको हम लोग कभी भी ब्लॉक करने नहीं चाहेंगे, बट स्टिल हम लोग को एक दरवाज़ा चाहिए सिक्योरिटी रीजंस के लिए, तो फिर हम लोग को एक दरवाज़ा देना पड़ता है। पर वही दरवाज़ा अगर अभी हम लोग का फ्लश डोर वगैरह टाइप हो गया तो वो चीज़ जो है पूरा ब्लॉक कर देगा आपका व्यू को। सो इसलिए क्या होता है, उसमें जो है उस तरह का कंडीशंस में हम लोग ग्लास डोर्स यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे भी अगर देखते हैं कि देखिए ग्लास डोर जो होते हैं बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है कंपेयर टू आपका फ्लश डोर्स वगैरह। ये ग्लास डोर जो है बहुत ही ज़्यादा वेट हो जाता है, ऑन टॉप ऑफ काफ़ी रिस्की होता है। रिस्क तो आप लोग को पता ही होगा इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है कि कभी कभार अभी जल्दबाजी में कभी आप इसको जोर से खोल दिए या कभी बैंग हो गया हवा के वजह से, तब क्या होता है ये ग्लास टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है और इसको मेंटेन करते रहना पड़ता है। सो इसमें जो है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी आ जाता है। ठीक है। सो अभी जो है चलिए अभी हम नेक्स्ट डोर्स में चलते हैं। अभी देखिए और एक बात हम क्लियरली बताना चाहते हैं। अभी यहाँ पे जब अभी हम बोल रहे हैं ना, बहुत लोगों को क्या है थोड़ा बहुत कुछ क्वेरीज हो सकता है बहुत सारा। अभी जब अभी हम बोल रहे हैं बिकॉज सिंस इट्स अ वीडियो कोर्स हो रहा है, ये ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, तो फिर क्या होता है बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस रहता है जो कि आप लोग के दिमाग में होता है और क्या होता है इंस्टेंट आप लोग नहीं पूछ सकते। बट स्टिल क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है ऑलरेडी जो है फेसबुक कम्युनिटी में आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं। सो वहाँ पे जो है आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी एक सेशन हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चंस है कुछ है, तो बेहिचक जो है आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो है आप लोग अपना क्वेश्चन जो है आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा और फिर इंस्टेंटली हम लोग जितना जल्दी हो सकते हैं उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली देखिए अभी चीज़ें क्या है, टॉपिक जो है नए हैं। सो ऑब्वियस सा बात है कि आप लोग के अंदर ढेर सारा क्वेश्चंस अराइज हो सकता है। और इनफैक्ट क्या हो रहा है, ये भी हो रहा है कि अभी जो है हम इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बट स्टिल क्या होता है अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज देखते हैं तो शायद उसमें आपको इंटरेक्ट करने के लिए शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है। और प्लस क्या है इसमें क्या है आपका क्वेश्चंस ढेर सारा अराइज होगा। ऑब्वियसली ये हो गई बिकॉज क्या होता है बहुत सारा नया टर्म्स आप लोग को सीखने मिल रहा है, बहुत सारा नया चीज़ें आप लोग को देखने मिल रहा है। सो इसलिए क्या है बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा। सो फील फ्री आप लोग कभी भी जो है जैसे सेशंस खत्म होता है आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। और फिर और भी एक बात है, हम मेरे तरफ से आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है नेट इज़ देयर, इंटरनेट है, आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप लोग नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। अगर उसमें भी आप लोग को समझ में नहीं आया आप लोग हमसे भी पूछ सकते हैं। सो ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आप लोग का जो क्वेश्चन है उसको आंसर नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली उसको आंसर मिलेगा। ठीक है। बस आप लोग को ये करना है कि आप लोग को हमको एक मैसेज कर देना है। ठीक है। तो फिर चलिए अभी फिर हम लोग का अपना जो है नेक्स्ट डोर में चलते हैं, स्टील डोर्स। अब अगर हम लोग स्टील डोर्स का अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली हाँ स्टील का जो डोर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। पर अभी देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लग सकता है होगा कि हाँ चलो इस तरह का डोर्स जो है हम लोग को ये घर में लगाने से सुंदर लगेगा या नहीं होता है। बट स्टिल देखिए अभी अगर हम लोगों का इंडिया का अगर मार्केट में देखते हैं, इस तरह का काफ़ी फैब्रिकेटर्स आ गए हैं जो कि बहुत ही एक्सपर्ट रहते हैं और बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। सो जब एक स्टील डोर बनाना पड़ता है उसमें भी आपका डिपेंड करता है कि किस तरह का आप स्टील यूज़ कर रहे हैं। उसमें होता है माइल्ड स्टील होता है, फिर आपका हार्ड भी स्टील होता है, सो मिड वेट होता है। उस तरीके से काफ़ी वेरिएशंस होता है स्टील डोर्स में भी। और अगर अभी हम लोग प्रोटेक्शन का अगर अगर हम लोग को लगता है कि सिक्योरिटी रीजंस भी ज़्यादा रहता है तो उसमें भी हम लोग जो है ये स्टील डोर्स में जा सकते हैं। ठीक है। सो स्टील डोर्स बहुत लोगों ने देखा है हम लोग के यहाँ पे किस तरह से यूज़ होता है। ये स्टील डोर है, यूजुअली क्या होता है घरों का जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पे एक ग्रिल बना हुआ रहता है, वहाँ पे क्या है आयरन का जो गेट बना के रखा हुआ रहता है, तो वो मेनली उस तरह से। पर यही जो है स्टील डोर्स को जो है हम लोग अगर थोड़ा अगर
अपना क्रिएटिविटी को इसमें डालते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर इनफैक्ट जो है हम लोग अपना जो मेन डोर्स होता है उसमें भी हम लोग स्टील यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम जो है हम लोग के यहाँ पे, स्पेशली अगर इंडिया में देखते हैं तो आप लोगों को वेरिएशंस बहुत कम मिलता है। ठीक है, आप लोग अपने चारों तरफ देख लीजिएगा, हमेशा वही है कि हाँ चलो यूजुअल जो हम लोग का वुडन डोर्स है वही सब अभी हम लोग को दिखने मिल रहा है। फिर उसमें अगर हम लोग स्टील या आयरन का अगर बात करते हैं तो ये सब जो है मोस्टली क्या होता है घरों के बाहर लगा हुआ होता है, जहाँ पे हम लोग का वरांडा वगैरह रहता है, वो भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि हाँ चलो एक लगा दिया। पर यही जो चीज़ है हम लोग आजकल इवन मैन्युफैक्चरर्स आ गए, हम लोग के इंडिया में भी काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरर्स आ गया जो कि इस तरह का बहुत ही सुंदर सुंदर स्टील डोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आप लोग क्या है बेहिचक देखिए इंटीरियर में क्या होता है, आप लोग अपने दिमाग को बहुत ही लाइक फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, और हर एक चीज़ क्या होता है एड ऑन होता है इंटीरियर में। सो ईच एंड एवरीथिंग आप लोग डोर से लेके विंडोज कलर्स वगैरह जितना कुछ भी हो रहा है वो सबको क्या है हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम लोग वेरिएशन नहीं दे पाएंगे तो हम लोग का क्या क्या काम है। इस तरह का अगर बात करते हैं कि हाँ चलो वुडन डोर ही देना है, बा से एक ही टाइप का जो पैनल डोर से उसी तरह से अगर करना है, तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि इंटीरियर क्यों हम लोग हायर करें। सो जब एक क्लाइंट एक इंटीरियर को हायर करते हैं तो उनको ये पता लगना चाहिए कि अरे जब हमने इंटीरियर को लेके आए तो यस आई मीन लॉट्स ऑफ प्रॉफिट, कि उनके कारण क्या है बहुत सारा मेरा जो घर है जब बना उसमें बहुत सारा हेल्प हुआ, उसमें अलग अलग चीज़ें पता चला, नया नया चीज़ें पता चला जिसको अकॉर्डिंग टू स्पेस हम लोगों ने उसको यूज़ किया, अलग अलग टाइप्स कब हम लोग को यूज़ करना था वो सब उनको मिला। सो बहुत सारा जब हम लोग एक काम करते हैं ना तो उसमें क्या होता है क्लाइंट्स को बहुत सारा नॉलेज मिलता है, और हम लोग का काम ही होता है कि हम लोग अपना जो नॉलेज है उन लोग को दे और उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, सो जैसे कि अभी हमने बता ही दिया कि क्या होता है एक स्टील डोर, बट स्टिल वी कैन गो थ्रू द डेफिनेशंस क्या है उसमें। तो जैसे कि अभी देखिए स्टील और अदर सच मेटल कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन यूज फॉर ईयर्स। देखिए ये सब जो है बहुत पहले से था, बट स्टिल हम लोग के यहाँ पे बहुत बाद में आया है, बट स्टिल भी क्या है हम लोग ये बोलना चाहते हैं, हम भी ये बोलना चाहते हैं कि मेन जो हम लोग का डोर होता है मेन एंट्रेंस में वो चीज़ में अभी भी बहुत कम लोग ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो steel or other such metal construction has been used for years as they are efficient and are a sturdy option for exterior and interior doors alike. These doors can be either be solid or hollow. देखिए जब हम लोग स्टील डोर्स का बात करते हैं तो इसमें जो फ्रेम बन रहा है वो क्या है, वो हॉलो भी हो सकता है, वो आपका सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, it has been found to be a good substitute for wood and is being used extensively for making frames. The frames can be made out of angle, tees, channels, or pressed steel plates. Holdfasts and hinges are normally welded to the frame in case of steel frames. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग स्क्रू वगैरह नहीं कर सकते तो जो भी हिंजेस वगैरह है उसको क्या है वेल्डिंग करके इसमें फिक्स किया जाता है। और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आप लोग को टर्म्स मिल सकता है कि जैसे अभी मिल रहा है एंगल, टी, चैनल, ये सब क्या है। तो ये सब के लिए क्या है आप लोग भी अपना थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं कि हाँ चलो नेट में गया, थोड़ा बहुत देखा, एक्सप्लोर किया, तब क्या है बहुत ही ईजिली आप लोग को ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें नॉर्मल शटर्स मेड आउट ऑफ वुड एक्सेट्रा कैन फिक्स ऑन दिस स्टील फ्रेम्स। अभी इसमें बात हो रहा है कि हाँ चलो हम लोग जो है वुडन फ्रेम्स नहीं बना के हम लोग स्टील फ्रेम्स भी हम लोग बना सकते हैं, जिसमें क्या है हम लोग वुडन डोर्स वुडन शटर्स यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें ये ऑप्शन है। इनफैक्ट क्या है यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल्स मिल जाएगा जिसमें आप लोग देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ वुड जो है वो स्टील फ्रेम्स यूज़ किया हुआ है। बिकॉज क्या होता है वुड जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और अगर हम लोग अच्छा वुड का बात करते हैं तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। इट्स नॉट क्या है पॉसिबल कि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। सो इसलिए क्या है उसके लिए हम लोग एक ऑप्शन सब्स्टिट्यूट में जा सकते हैं जो कि हो गया हम लोग का ये स्टील फ्रेम। ठीक है, फिर स्टील फ्रेम्स आर क्वाइट पॉपुलर and are being used extensively for houses and other locations as they are economical than the conventional wooden frames. देखा इसमें अभी जो हमने बताया वो इसमें बोल ही दिया है। फिर इसमें आता है शटर्स कैन ऑल्सो बी मेड आउट ऑफ माइल्ड स्टील शीट welded or riveted to a frame of angle iron or channel section
प्रॉपरली ब्रेस्ड। फिर आ जाता है हम लोग का स्टील डोर्स कैन ऑल्सो बी मेड इन हाई क्वालिटी इन कोल्ड रोल माइल्ड स्टील, प्रिसिशन इंजीनियर्ड, they are long lasting requiring minimum maintenance. They are available in beautiful shades with various wooden grains texture. These can invariably be used where security is of a greater concern. ठीक है, सो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो ये आयरन का जो फ्रेम रहता है व स्टील का जो फ्रेम रहता है व डोर्स रहता है, ये सब क्या है बहुत लंबे समय तक भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टर्माइट वगैरह का कोई इशू नहीं है, वेदर का कोई इशू नहीं है, बस ये देखना है कि इसको रस्ट प्रूफ बनाना है। रस्ट जो है अगर रस्ट लग जाएगा तब वो खराब हो जाएगा, तो उसके लिए क्या है इसमें अच्छा क्वालिटी का हम लोगों को इसको गैल्वेनाइज करना पड़ेगा, या फिर अच्छा पेंट्स जो है वो कभी कभार हमको देते रहना पड़ेगा। और तब देखिएगा कि अगर ये रस्ट से दूर रहता है तो फिर ये लाइफ टाइम तक चल सकता है। और क्या है, ये बहुत ही सिक्योर रहता है। ठीक है, अगर अभी हम लोग को अगर ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, मेरे नेबरहुड में से थेफ्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, सो यस ऑब्वियसली क्या है हम लोग के यहाँ पे ये तो यूज़ हो ही आ रहा है, बट हम खाली ये बोल रहे हैं कि इसको एज अ मेन डोर क्या है कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। सो अभी हम बोल रहे हैं कि क्यों ना इसको आप लोग इवन मेन डोर्स में भी यूज़ करें। ठीक है, तो फिर अभी चलिए इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं और फिर देखते हैं और भी क्या क्या डोर्स है। तो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।